हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कपल इन लंदन। मेरा नाम है नितेश, मैं हूं वृंदा और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक एजुकेशनल ब्लॉग। जैसे आपने देखा होगा कि हमने नया घर ले लिया है, तो काफी सारे क्वेरीज आ रहे थे, कितना डिपॉजिट है, मॉर्टगेज एंड ऑल दैट। तो हमने सोचा कि हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि अपने घर के मॉर्टगेज के लिए अब सेविंग्स कैसे करें। मॉर्टगेज नहीं, डिपॉजिट। हाँ, डिपॉजिट के लिए सेविंग्स कैसे करें, क्योंकि सबसे जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपके पास सेविंग्स हो नहीं पाती, बहुत मुश्किल है लंदन में सेविंग्स कर पाना। तो उसका हम बताएंगे कि क्या क्या हमने टिप्स यूज करके सेव किया है मनी अभी तक। तो फर्स्ट टिप जो हमारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल थी वो थी कि हमने जो भी अपनी प्रॉपर्टी रेंट की हुई थी, हमने मेक श्योर किया कि एरिया अच्छा हो, लेकिन वो जो फ्लैट था या घर था वो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो कि हमारी पूरी की पूरी मंथली अर्निंग सिर्फ रेंट देने पे ही चली जाए। तो हमने बहुत लग्जूरियस फ्लैट नहीं लिया होता, और हमारा छोटा फ्लैट था जो कि 1.5 बेडरूम था, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड होता है कि एक रूम पूरा होता है और एक छोटा होता है, तो चाइल्ड रूम होता है जो। हाँ, तो यहाँ पे जैसे हमारा जो अब प्रेजेंट घर है उसमें भी 2.5 है, मतलब कि 2 रूम्स प्रॉपर है और 1 बहुत छोटा है, तो वो चाइल्ड बेडरूम मान लो या वर्क, अब तो सब लोग उसको ऑफिस में टर्न कर देते हैं। तो हमने वो घर लिया था जिससे रेंट हम मिनिमम पे करें और हमारा सेविंग्स हो पाए। और ये भी सोच के लिया था कि हमारा जो वर्क प्लेस है, कम्यूट है, वो कम हो, क्योंकि काफी पहले से ही रह रहे थे हम वहां पे, तो ऑफिस रेगुलर था उस टाइम पे, तो कम्यूट के भी जो मनी था वो कम लगे, ट्रैवलिंग कॉस्ट। सो वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और बेसिक जो एमिनिटीज है वो नियर बाय हो, ताकि वहां पे भी आपके एक्सपेंसेस वेस्ट ना हो ट्रैवलिंग एंड ऑल दैट में। सेकेंड थिंग जो हमने फॉलो की वो थी कि हमने कार नहीं ली थी, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मैक्सिमम यूज करते थे, और अभी भी हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ही यूज करते हैं। yes. और हम दोनों का ऑफिस सेंट्रल लंदन में है, या फिर मेरा जैसे लंदन के बाहर जो ऑफिस है उसमें डायरेक्ट है ट्रेन लाइन या फिर ट्यूब लाइन, अब है डायरेक्ट। तो हमने बहुत टाइम तक अपना जो व्हीकल एक्सपेंस होता है वो बहुत रिड्यूस किया हुआ था, पर हमने सुना है कि मंथली एक्सपेंस अराउंड 1000 पाउंड आ ही जाता है। इंश्योरेंस भी है, पेट्रोल, डीजल और कार का सब मिला के हो जाता है। तो हमारा हमेशा से ये था कि कम्यूट में हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, क्योंकि हम लंदन में ही रहते हैं, काफी स्टार्टिंग से हम लंदन में ही रह रहे हैं। तो यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी अच्छा है, तो हमें कभी प्रॉब्लम हुई नहीं। ऑफिस भी हमारा लंदन में ही है, तो ये भी हमारा एक्सपेंस बहुत सेव हुआ है इसमें भी। थर्ड थिंग जो थी जो हमने यूज की वो थी कि हम हमेशा बहुत अच्छे से रिसर्च करते थे कि हमारे घर के आसपास जितने भी ग्रोसरी स्टोर्स हैं उसमें से कौन सा स्टोर किस प्रोडक्ट के लिए अच्छा है और कौन सी चीज कहाँ चीपर मिलती है। यस, सो मैं थोड़ा मेरा जो मेमोरी है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो मेरे को याद नहीं रहती कि किसका कितना प्राइस है। तो वृंदा को ये एक अच्छा बेनिफिट है, उसे याद रहती है चीजें, तो वो इजीली याद कर सकती है। ओके, उस स्टोर में इतने का था, यहाँ पे इतने का है। क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए कभी भी, बट प्राइसेस चेक करो। जैसे ऑल्डी है, लिडल है, सेन्सबरी है, टेस्को है, मॉरिसन्स है, एस्डा है, तो इन सब में क्वालिटी अलग चीजों, अलग अलग स्टोर पे अलग अलग चीजें अच्छी मिलती है। हाँ, और प्राइसेस वेरिएशन आपको दिखेगा, मतलब ये आपको इमीडिएट वेरिएशन नहीं दिखेगा, बट जब आप जैसे वीकली या मंथली ग्रोसरीज आप जब खरीदने जाते हो उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाता है इससे, जो हमने खुद ने फील करा है बहुत। और इसमें एक और एडेड है कि जब आप कोई भी ग्रोसरी स्टोर जाओ, सुपरमार्केट जाओ, तो उनका लॉयल्टी कार्ड ले लो। हाँ, जैसे वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उससे आपके पॉइंट्स बिल्डअप होते रहते हैं, जो कि आप फर्दर एनकैश कर सकते हो, रिडीम कर सकते हो मल्टीपल बेस से। जैसे टेस्को का है, क्लब कार्ड है, सेन्सबरी का है, नेक्टर कार्ड, वो आप ट्रैवल पॉइंट्स पे भी यूज करते हैं, ये भी उसके साथ उनका कोलैबोरेशन है। लिडल ने भी कार्ड स्टार्ट किया था, आई थिंक 2 साल पहले ही किया था, पहले उनका था नहीं, तो बट हम लिडल से ज्यादा लेते थे, घर के काफी पास था। तो हाँ, ये सारे कार्ड्स आपके पास होने चाहिए। जैसे टेस्को क्लब कार्ड्स पे आते रहते हैं ऑफर्स वगैरह, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है, और वो ऑफर्स देख के भी शॉपिंग करो अपनी। हाँ, जैसे ऑल्डी में भी तो थर्सडे आता है। हाँ, थर्सडे को आ जाता है कि कौन सी चीजें थोड़ा सा रिड्यूस प्राइस में आने वाली हैं, तो उससे पहले आप वॉच करो उसको कि हमें अच्छा ये बाय करना है, क्या ये थर्सडे को रिड्यूस प्राइस में आएगा या नहीं। तो अपनी शॉपिंग लिस्ट पहले ही रेडी रखो इन सब चीजों की, और उसके अकॉर्डिंग आप रिसर्च कर सकते हो। और अगर आपको ऑनलाइन भी बाय करना है, मतलब जैसे आप मंथली ग्रोसरीज आप डिलीवरी करते हो,
तो उसके लिए भी आप मतलब मल्टीपल वेबसाइट से के थ्रू जा सकते हो। जैसे एक वेबसाइट है टॉप कैशबैक, उससे आपको कैशबैक मिलता है। तो अगर वो ऑफर चल रही है एसजा पे या सेंसबेरी पे, जहां से भी आप ऑर्डर करना चाहते हो, तो टॉप कैशबैक पे जाके वो सर्च करो, अगर उनका ऑफर है तो वहां उसके थ्रू लो, ताकि आपका जो बिल हो उस पर आपको कैशबैक मिल जाए, जो भी अभी चल रहा है। रहेगा टेस्को एक्सप्रेस है या फिर सेंसबेरी लोकल है, तो मतलब कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम सोचते हैं कि ये पास में तो यहीं से ले लेते हैं, बट वो उनका उनमें जो चीजें होती है उनका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होता है, जो हमने नोटिस किया है। तो उनके मेन स्टोर से जाके लो तो बेटर है। कन्वीनियंस और मनी, मतलब ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपको थोड़ा सा ज्यादा चल के आगे जाना है लेने के लिए, या फिर घर के बिल्कुल पास है उसी से ले लो आप। हाँ, जितना बड़ा स्टोर होगा उस पे आपको ज्यादा रिवॉर्ड्स, पॉइंट्स और साथ में वैरायटी भी मिल जाएगी चीजों की। तो बड़े स्टोर से लेना बेटर है बजाय की स्मॉलर कॉर्नर शॉप, एक्सप्रेस सुपरमार्केट्स एंड ऑफ लाइसेंस स्टोर, उनसे ना लो तो आप देखोगे आपकी ग्रोसरी एक्सपेंस मंथली काफी रिड्यूस हो जाएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि हम लोग हमेशा सेल टाइम पे अपने मेजर एक्सपेंसेस करते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई भी क्लोथ्स शॉपिंग करनी है, स्पेशली विंटर्स की, हमें अगर शूज हाँ, जैकेट्स ये सब लेना है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, हम सब कुछ ईयर एंड सेल पे बाय करते हैं, मतलब कि जो कि बॉक्सिंग डे, क्रिसमस, और अगर जैसे मिड सीजन भी काफी सेल्स आती रहती है, जैसे समर्स में कोई सेल आ गई, या फिर जो हेलोवीन के टाइम पे होता है साइबर मंडे और ब्लैक फ्राइडे सेल होती है, तो उस टाइम पे हम अपना मेजॉरिटी शॉपिंग करते हैं। जैसे हम बेसिक एक एग्जांपल लें बॉडी शॉप से, उसी टाइम पे हम जैसे क्रीम्स है, बॉडी वॉश है, और जो हमारा फेस क्रीम्स वगैरह होती है वो हम उस टाइम पे लेते हैं। बट अगर आप उस टाइम पे ले रहे हो तो ये भी देखो कि उनकी एक्सपायरी थोड़ी लंबी है। ये और स्टॉक करके रख लो। तो हम अपना सारा का सारा जो ऐसी सी चीजें होती थी जो हमें पता है हमें यूज करनी ही है और ओवर द ईयर करनी है, वो हम एक साथ बाय कर लेते हैं। और अगर आपको दिखे कि कहीं पे कोई स्पेशल डिस्काउंट है, अगर आप बल्क बाय कर रहे हो तो आप वो भी यूज कर सकते हो। बहुत लोग कॉस्को से अपनी शॉपिंग करते हैं बल्क बाइंग के लिए, तो हम वो नहीं करते थे, पर हम मेक श्योर करते थे कि जब भी सेल आ रही है हमारे एक्सपेंसेस तभी हो। हम थ्रू आउट द ईयर कोई शॉपिंग ऐसे मेजर शॉपिंग नहीं करते, और हम मतलब फालतू इंडल्ज भी नहीं करते कि क्लोथ्स बाय करे जा रहे हैं या स्टॉक नहीं करते इस टाइप से, मतलब क्योंकि क्या करना है इतने कपड़े रख के भी, जो आप यूज करो उतना ही लो हमेशा। और हम साथ में जैसे बहुत ज्यादा ब्रांड फ्रीक भी नहीं है, मतलब मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, नितिश में भी थोड़ा थोड़ा तो है, पर मेजर ब्रांड्स के पीछे नहीं जाते कि जहाँ पे जो भी ठीक मिल रहा है क्वालिटी के पीछे देखते हैं बस वो लो। और बहुत ज्यादा हम मतलब ऐसे नहीं करते कि हमने देखा है यहाँ यूके में ना बहुत लोग मतलब इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं शॉपिंग से, और वो इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर सिर्फ क्लोथ्स, शूज, एक्सेसरीज इन सब पे करते हैं। वो हम नहीं करते। हाँ, हमारा फूड का एक्सपेंस होता है, पर वो भी हम थोड़ा देख के ही चलते हैं कि कौन से स्टोर पे क्या चीज सस्ती मिलेगी, हम वहीं से बाय करें। हम सारे शॉप भी पूरे करते हैं, जो ब्रांड्स के लेने वो भी लेते हैं, लेकिन उसमें जैसे आप लंदन डिजाइनर आउटलेट चले जाओ, स्वीडन डिजाइनर आउटलेट चले जाओ, जो ब्रांड आउटलेट्स होते हैं, मतलब जो फैक्ट्री आउटलेट्स होते हैं इन दोनों जगहों पे, उसमें आपको ब्रांडेड चीजें भी चीप प्राइसेस में मिलती हैं। फैक्ट्री आउटलेट सर्च करो, मतलब लंदन में कहाँ है और वहां से बाय करो। दो तो सबसे बड़े मुझे पता ही है, लंदन डिजाइनर आउटलेट जो वेम्बली में है, और स्वीडन में है स्वीडन डिजाइनर आउटलेट। इन दोनों पे क्योंकि हमने काफी शॉपिंग करी है। इंडिया जाने के लिए भी हम यहाँ से करते हैं और उसी टाइम पे ही प्लान कर लेते हैं कि हमें इंडिया जाना पता है, तो जो हम गिफ्ट्स लेके जाने वाले हैं वो पहले ही हम लेके रख लेते हैं, हमेशा एंड मोमेंट पे नहीं छोड़ते इन सब चीजों को। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमने यूज किया है वो ये है कि हम अपने एनर्जी बिल को स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा वॉच करते हैं, और कभी भी हीटिंग अगर चाहिए या लाइटिंग चाहिए तो उन रूम्स की यूज नहीं करते जहां हम प्रेजेंट नहीं है। इवन तो हम पूरे दिन, जैसे जब भी हमारा वर्क फ्रॉम होम है, तो हमारे जो अप्लायंसेस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लैपटॉप वगैरह, वो पूरे टाइम चलते हैं थ्रू आउट द डे। तो वो एक्सपेंस जरूर है, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, मतलब इतनी एक्सपेंडिचर नहीं होती उस पे, पर
किसी भी रूम की हीटिंग हम अननेसेसरीली ऑन नहीं करते, लाइटिंग हम यूज नहीं करते अगर हम उस रूम में प्रेजेंट नहीं है, और जो हमारे किचन अप्लायंसेस हैं वो कभी भी ऑन नहीं रहते अगर हम उन्हें यूज नहीं कर रहे। तो जैसे बहुत लोग अपना माइक्रोवेव और इवन गैस हॉब भी ऑन रखते हैं, अवन ऑन रखते हैं, उसमें टाइम डिस्प्ले होता रहता है, तो हम उसको पीछे से ही हमेशा मेन स्विच से बंद रखते हैं। तो उससे हमें लगता है कि कुछ ना कुछ तो सेव होती होगी इलेक्ट्रिसिटी। अब तो हमने अवन ही हटवा दिया है। हाँ, अब इस घर में हमने अवन ही नहीं रखा क्योंकि हम यूज ही नहीं करते थे। बट हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और ये तो आप काफी जगह आपने पढ़ा भी होगा, एनर्जी प्राइसेस जब क्रेजी है यहाँ पे अभी, तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है आपको करने के लिए। हाँ, और अगर आपको एनर्जी सेविंग टिप्स और चाहिए तो आप हमारा एनर्जी सेविंग टिप्स वाला वीडियो भी देख सकते हो। यस। सो नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे अगर आप घर पे रह रहे हो, यहाँ पे मतलब यूके में रह रहे हो, तो आपको ब्रॉडबैंड तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, आपको मोबाइल प्रोवाइडर तो होना ही चाहिए, सिम आपको चाहिए। उसके हाँ, उसके काफी सारे प्लान्स आते हैं, जैसे ब्रॉडबैंड का हो गया, बीटी का, स्काई का, या और भी काफी, टॉक टॉक भी है, तो उन सब के ना ऑफर्स वगैरह आते रहते हैं, और उनका कॉन्ट्रैक्ट टाइम होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट टाइम अगर आप लंबा करोगे प्लान, जैसे 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, 18 मंथ्स, उसका आपको चीप प्राइस में मिल जाएगा। और इनकी ब्रांड डील्स आती रहती हैं, जैसे मैं बीटी के साथ एसोसिएटेड हूँ, आई थिंक 5 ईयर्स से, मेरे को 5 ईयर्स हो गए बीटी के साथ। उसमें मैं हमेशा 18 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट या 24 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट ले लेता हूँ, थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन का कॉन्ट्रैक्ट, तो चीप पड़ता है। और जब मैं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर रहा होता हूँ, ये नहीं है कि आपका जब खत्म होने वाला आप तभी रिन्यू करो, उसके 1 महीना पहले भी आप कर सकते हो। आप खुद रिसर्च करो, अगर आपको लगता है कि अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं तो उन्हें आप कॉल करके पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लो, तो आपको चीप प्राइसेस में मिल जाएगा। जैसे लास्ट ईयर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अभी से 2 पाउंड महंगा था, बट अभी मेरे को चीप डील मिल रही थी, तो शिफ्ट होने से पहले नहीं, 2 पाउंड पर मंथ चीप पड़ा मुझे। हाँ, तो और स्पीड भी अच्छी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही थी इनकी ऑप्टिक फाइबर, तो वो भी ले लिया और अपना सेविंग्स भी हो गई। सिमिलरली अगर मोबाइल सिम के भी आप ऑफर्स देखो, जैसे वृंदा का जो प्रोवाइडर है वो लाइका यूज करते हैं, लाइका, लिबारा, 3, बहुत सारे हैं, आपकी चॉइस है आप कौन सा करना चाहते हो, जो आपको ऑफर्स अच्छे लगते हैं वो यूज करो। मैं पर्सनली बहुत टाइम से मैं स्मार्टी कर रहा हूँ यूज, बहुत लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा, बट मेरे को इंटरनेट बहुत ज्यादा चाहिए होता है फोन में। जैसे मैं बाहर जाता हूँ ऑफिस के लिए, उस टाइम भी मुझे चाहिए, कई बार तो मैं अपना लैपटॉप भी, मेरे को ट्यूब पे भी काम हो जाता है, कभी लॉग इन करना पड़े तो स्पीड अच्छी चाहिए होती है, तो वो 30 GB इंटरनेट प्रोवाइड करता है मंथली, और 10 मेरे को इतना नहीं चाहिए, 10 पाउंड पे देता है, तो वो एक काफी अच्छा मेरे को ऑफर मिला। अगर ऐसे ही कोई और मिलता है तो मैं वो स्विच करता रहता हूँ जल्दी, मैं वेट नहीं करता। और मेरा जैसे हम पर मंथ शायद 15 या 10 पाउंड देते थे, और फिर रियलाइज किया कि मैं यूज ही नहीं करती, ना ही मैं किसी को कॉल करती, ना ही मैं इंटरनेट पे, मतलब इतना मेरा है ही नहीं ब्रॉडबैंड पे, जब घर पे वो वाईफाई से कर लो, पर मेरा बहुत ज्यादा इसका एक्सपेंस है ही नहीं, तो हमने उसको 5 पाउंड पर मंथ वाली डील ढूंढी और उस पर स्विच कर लिया। तो आप अपना थोड़ा सा बिहेवियर वॉच करो, और उसके अकॉर्डिंग डील्स बहुत सारी आती हैं, आपको बस रिसर्च करने की जरूरत है, आप बेटर डील पे शिफ्ट हो सकते हो। और हम उनके रेफरल लिंक भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको यूज करना है आप उनका चेक कर सकते हो और यूज कर सकते हो उनके प्लान्स। और एक और जो हमने टिप नहीं मानेंगे, पर ये बाय चांस हमारे साथ हो गया कि हमने कोई भी इंटरनेशनल ट्रिप नहीं किया था अपने टाइम पे, जिस टाइम हम बहुत ही डिलिजेंटली सेविंग कर रहे थे, क्योंकि कोविड का टाइम आ गया था। हाँ, तो ये एक एडिड बेनिफिट हो गया था हमें। और साथ में हमने कोई भी ओवरनाइट ट्रिप नहीं किया, मतलब कि हमने कहीं पे भी किसी होटल में कोई मनी नहीं पे किया, जो कि नेगेटिव भी है, क्योंकि हमने मतलब इतना ज्यादा सिर्फ वर्क किया है 2 इयर्स। डे ट्रिप्स किए हमने, हाँ, डे ट्रिप्स जरूर किए हैं, वीकेंड्स पे या बैंक हॉलीडेज पे। तो अगर आपको बहुत ज्यादा ये है कि हमें जल्दी से जल्दी घर लेना और डिपॉजिट गैदर करना है, तो आप भी ये सोच सकते हो कि ठीक है, इस साल नहीं, हम नेक्स्ट ईयर अपने सारे के सारे वेकेशंस या फिर हॉलीडेज प्लान करेंगे, तो उससे आपका बहुत मेजर एक्सपेंस ईयर का कम हो सकता है। और अगर आपको प्लान करना है हॉलीडे तो प्लान करो, बट एडवांस में प्लान करो, ऑफ सीजन में प्लान करो। एडवांस में अगर आप टिकट्स बाय करते हो तो चीप पड़ती है, और अगर आप डे ट्रिप कर रहे हो, जैसे हम डे ट्रिप से जाते थे तो टिकट कार्ड ले लेते थे हम, जैसे टू टुगेदर का कार्ड ले लेते थे, रेल कार्ड ले लेते थे, तो उसपे आई थिंक 30 पाउंड का हुआ था, वो भी 30 का नहीं, हमें 18 या 15 का पड़ा था, क्योंकि उस टाइम पे 50% ऑफ का ऑफर था।
और उससे हमारे टिकट प्राइसेस चीप पड़ जाते थे हमें, हमेशा डिस्काउंटेड पे मिलते हैं। तो ऐसी डील्स वगैरह, ऑफर्स वगैरह, डू चेक देम आउट। वही जो मैंने सेम साइट बोली थी टॉप कैशबैक पे, उसके थ्रू भी अगर आप कुछ परचेज करते हो तो उस पर कैशबैक मिलता है, उसमें भी हमने काफी ज्यादा सेव करा है। और एक वो भी तो होता है कि क्यूब का भी कार्ड, एनुअल कार्ड हो जाता है ना, वो ईयर एंड पे आप स्पेसिफिकली वो बाय कर सकते हो। रेल कार्ड आप ले सकते हो, ट्रेन कार्ड जिसे बहुत ज्यादा ट्रैवल करना होता है ऑफिस के लिए, उसके लिए वो बेनिफिशियल है। और स्पेशली इस टाइम पे, बिकॉज आई थिंक फ्रॉम नेक्स्ट मंथ प्राइसेस बढ़ रहे हैं ट्रेन के, तो अगर किसी को लेना है वो एनुअल कार्ड तो अभी ले लो, क्योंकि नेक्स्ट मंथ फिर प्राइसेस बढ़ जाएंगे। एंड ऑल्सो न्यू ईयर से पहले अगर आप ये चीजें बाय करोगे ना, आपको थोड़ी चीपर मिलेंगी, क्योंकि आपको लास्ट ईयर का रेट मिलेगा। अगर आप न्यू ईयर में बाय करते हो तो आपका नेक्स्ट ईयर का चार्ज लगता है, जो कि अगर इंक्रीज हो रहा इंक्रीज ही हो रहा होता है। यस, हाँ, तो वो थोड़ा आप देख सकते हो। और अगर आपको एंटरटेनमेंट के लिए पसंद है, जैसे आपको बाहर जाना पसंद है, बाहर खाना पसंद है, मूवीज देखना पसंद है, इवेंट्स अटेंड करना, इवेंट्स, हाँ, म्यूजियम्स घूमना पसंद है, तो हर चीज के ना ऑफर्स और डील्स होती हैं। ग्रुपॉन पे इनकी आपको डील्स मिल जाएंगी। अगर आपको बाहर जाना है कहीं, जैसे कॉम्बो डील्स मिल जाएंगी, खाने की भी मिल जाएंगी, और आपको म्यूजियम्स की, इवेंट्स की भी मिल जाएंगी, आफ्टरनून टीज, क्रूज, ऐसी सी चीजें जो लंदन रिलेटेड एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो सब आपको ग्रुपॉन पे उनकी डील्स मिल जाएंगी। उनकी डील्स मिल जाएंगी आपको। उसके अलावा अगर आपको जैसे खाने का शौक है, आपको कहीं मतलब आप कोई जगह है आपको वहां पे आप जाना चाहते हो, और भी मतलब आप रिसर्च करते हो, आपको लगता है कि कोई नया रेस्टोरेंट मेरे को यहाँ जाना है, तो उसकी जो टेबल बुकिंग है वो आप ओपन टेबल के थ्रू करो, द फोक के थ्रू करो। ये काफी सारी एप्स होती है जिसपे आपको पॉइंट्स मिलते हैं, वो आप बाद में रिडीम कर सकते हो। तो हम हमेशा इसी टाइप से, मैं जो भी बुकिंग्स है, हम बाहर क्योंकि जाते रहते हैं काफी खाने पीने, तो मैं उन्हीं के थ्रू करता हूँ, ताकि हमें पॉइंट्स वगैरह भी मिलते रहे जो बाद में हम रिडीम कर सकते हैं। तो और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हमें मूवीज देखना बहुत ज्यादा पसंद है, तो जहां हम पहले रहते थे वहां पे सिनेवर्ल्ड पास में था, तो हम सिनेवर्ल्ड का कार्ड लिया हुआ था। मंथली 18 पाउंड पर पर्सन है, तो 36 पाउंड का, जैसे 36 या 37 पाउंड का हमें दोनों का लगता था मंथली। अनलिमिटेड मूवीज, आपको जितनी देखनी है आप मूवीज देख सकते हो, और जितनी भी बार सेम मूवी भी देखना, हाँ, जिसका मन करता है सेम मूवी देखने वो भी देख सकते हो। हाँ। तो हम जैसे हर फ्राइडे तो जाते ही थे, एक मूवी तो मतलब हफ्ते की 4 मूवीज तो होती ही थी। वो वैसे अगर आप देखोगे, एक्सपेंस अगर उसका निकालोगे तो ज्यादा ही पड़ेगा, तो कार्ड हमें बहुत चीप पड़ता था। अब जब से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए, हमने यहाँ आते के साथ ही कार्ड ले लिया फिर से, हाँ, ओडियन का। और एक और यहाँ अच्छी बात है कि जैसे इंडिया में अगर आप थिएटर में जा रहे हो, हाँ, तो आप अपना फूड नहीं लेके जा सकते, अपना वाटर नहीं लेके जा सकते। यहाँ पे आप कोई भी ईटेबल्स खुद अपने पैक करके लेके जा सकते हो, कोई चेक नहीं करता, कोई रोकता नहीं है। तो आप वहां जाके बाय करने से अच्छा अपनी चीजें, होम कुक्ड फूड ले जा सकते हो, अपने पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक्स बाहर से बाय करके लेके जाओ, बजाय कि वहां कुछ भी बाय करने के लिए। और स्पेशली अगर आपके साथ बच्चे जा रहे हैं मूवीज देखने, तो उनको बहुत ज्यादा लगता है कि अब हमारी कोई ट्रीट होए, तो आप अपना सारा का सारा फूड पहले ही रेडी रखो, और तब उनको वहां पे आप मतलब आपको एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। इवन दो कार्ड पे डिस्काउंट मिलता है, हाँ, डिस्काउंट मील्स पे, बट जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओपन है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कोई चेक ही नहीं करता और कोई रोकता भी नहीं है, तो अपना खाना सब लेके जाते हैं और वहां पे आराम से खाते हैं बैठ के। हाँ, और दूसरी चीज ये है कि जैसे हम बहुत ज्यादा सर्च करते हैं, अगर आपके घर में बच्चे हैं, कि हम इनको हॉलीडेज में बिजी कैसे रखें, तो यहाँ पे बहुत सारी लंदन में चीजें फ्री होती है, स्पेशली म्यूजियम्स, बहुत सारे अट्रैक्शंस फ्री हैं। तो आप वो लोकेशन सर्च करो और आप अपने बच्चों को वहां लेके जा सकते हो, बजाय कि किन्हीं भी पेड एक्सपीरियंसेस के लिए लेके जाने के। और म्यूजियम्स में यहाँ पे तो बहुत कुछ है, इवन इंडिया से रिलेटेड भी बहुत सारी एक दिन कम पड़ता है म्यूजियम मिल जाएंगी। हाँ, हमने लंदन में बहुत सारे म्यूजियम्स है, तो हमने भी देखिए। मतलब लोगों को सिर्फ 2-3 म्यूजियम ही पता होते हैं, जैसे वो हिस्ट्री म्यूजियम है, नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम है, उसके साथ ही विक्टर एंड एल्बर्ट वीए म्यूजियम है, विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम है, बट उसके अलावा साइंस म्यूजियम है, और भी बहुत सारे म्यूजियम्स हैं, बहुत सारे म्यूजियम्स हैं। चेक करो, गूगल करो, काफी सारी चीजें आपको फ्री एक्सपीरियंसेस मिल जाएंगे यहाँ पे। और अगर आपको जैसे कुछ इंग्लिश चीजें या इंग्लिश हेरिटेज में इंटरेस्ट है, तो इंग्लिश हेरिटेज कार्ड भी आता है, और उसपे शायद से 6 चिल्ड्रन तक फ्री होता है। मतलब अगर आपके बच्चे हैं तो 6
तक आपको कुछ नहीं पे करना होता, 2 एडल्ट्स के कार्ड्स पे ही कुछ ऑफर्स होते हैं उस पे, लोकेशंस मतलब देखने जा सकते हो। लंदन में इवन तो 4 या 5 लोकेशंस ही हैं जो इंग्लिश हेरिटेज कार्ड पे अवेलेबल हैं, बट लंदन के बाहर, और अगर आपके पास कार है और आपको अपने बच्चों को बिजी रखना है तो इंग्लिश हेरिटेज कार्ड लो और उसके थ्रू आपकी एंट्री बहुत सारी लोकेशंस के लिए फ्री हो जाएगी, तो आप वहां जा सकते हो। हाँ, स्टोनहेंज जैसे है, मतलब और बहुत सारे हैं, एडिनबरा कासल है, मतलब काफी सारी जगह है, तो आप चेक कर सकते हो। कासल एक बहुत अच्छी जगह है जो उसमें फ्री है, जो हम गए थे तो हमारी वो टिकट रिफंड हो गई थी, और उसके अलावा फिर हम काफी जगह और भी गए, जैसे लंदन में जो कुछ जगह थी हम वहां पे भी गए हैं। हाँ, तो वो अच्छा रहता है, और उसकी एनुअल सब्सक्रिप्शन होती है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा विजिट करना चाहते हो वो जगह, तो आप अपनी सब्सक्रिप्शन रिन्यू कर सकते हो, या 1 ईयर की लो, सारी जगहें देखो और उसके बाद उसको बंद कर दो। आई थिंक 1 ईयर की थोड़ी चीप पड़ती है, तो अगर एनुअल लो तो बेटर ही रहता है एनीवेज, और उसके बाद आप कैंसिल कर सकते हो, आपकी चॉइस है। सो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है, अगर आपकी कोई फ्लाइट या फिर कोई ट्रेन जर्नी में कोई भी क्या बोलेंगे डिले होता है या कोई प्रॉब्लम आती है, कैंसिलेशन होता है, तो आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो। जैसे हम जब एडिनबरा जा रहे थे तो हमने अपनी डायरेक्ट ट्रेन ली थी, बट क्या हुआ कि उन्होंने एंड मोमेंट पे हमारी जो ट्रेन जर्नी थी ना उसको स्प्लिट कर दिया और हमें कनेक्टिंग दे दी और हमें सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पे जाना था। पर हमने बोला कि ये तो अनईज है, हमने जब कहा है हमें डायरेक्ट ट्रेन जर्नी चाहिए तो हमारे को कुछ अमाउंट रिफंड हो गया था। तो आप ये बहुत अच्छे से मतलब इसको यूज करो, अगर आपकी कोई भी कस्टमर सर्विस को इम्पोर्टेंस दी जाती है यहाँ पे, तो आपका जो मतलब ट्रैवल या कुछ भी है उसमें वो टेंशन फ्री होना चाहिए। तो आप अपना रिक्लेम कर सकते हो उसका मनी। आप अपनी टिकट से पहले ऑफर चेक कर लो, ये सब पे होते हैं, कुछ पे क्रेडिट कार्ड के थ्रू ऑफर होते हैं। ओके, इससे मेरे को एक और पॉइंट याद आया कि आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड्स अवेल कर सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं क्रेडिट कार्ड्स बहुत नेगेटिव है। क्रेडिट कार्ड्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट फील करेंगे जब, क्योंकि आपको क्रेडिट स्कोर चाहिए होता है। जब आप मॉर्गेज के लिए अप्लाई करते हो तो उससे आपका क्रेडिट स्कोर भी बिल्डअप होता है। और अब जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस का मैं एग्जांपल लेता हूँ, उसका एक है एवरीडे कैशबैक कार्ड जो मेरे पास है। मतलब जब मैं आया था यूके में मैंने तभी ले लिया था, क्योंकि मेरे पास इंडिया में भी था, तो उसके थ्रू मुझे यहाँ पे मिल गया था। बट अब तो वो कोई उनका लिमिट भी नहीं है, मतलब आप इजीली उसका अवेल कर सकते हो, और उस पे कोई आपको मंथली फीस भी नहीं है, मंथली तो छोड़ो एनुअल फीस देनी ही नहीं पड़ती। हाँ, तो वो बहुत अच्छा है। अगर आपको कैशबैक मिल रहा है आपके एक्सपेंसेस पे, तो इवन दो लोग बोलते हैं कि जब आप अपना डिपॉजिट की तरफ काम कर रहे हो तो आप क्रेडिट कार्ड मत लो, पर अगर आपको श्योर है कि आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल टाइमली पे करोगे तो उसमें बहुत सारे ऑफर्स आते हैं जिससे आप बहुत सारा मनी सेव कर सकते हो, तो आप उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज करो। यस, और मैं क्रेडिट कार्ड का रेफरल लिंक डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। 2 लिंक्स हैं, हम दोनों के पास ही क्रेडिट कार्ड है अलग अलग, तो उनके शेयर कर दूंगा। डू अवेल क्रेडिट कार्ड, और मंथली उसका डायरेक्ट डेबिट लगा दो ताकि आपका कभी भी पाइलअप ना हो, और उतनी ही स्पेंडिंग करो जितनी आपको नीड हो, एक्स्ट्रा मत करो। एक्स्ट्रा कभी नेगेटिव हो जाएगा आपका क्रेडिट स्कोर, तो मेक श्योर यू डू दैट। कभी भी एक्स्ट्रा नहीं करना है उसमें। और अगर आप सेविंग्स पे ध्यान दे रहे हो तो ऑब्वियसली आपको अननेसेसरी एक्सपेंडिचर करना ही नहीं चाहिए। सो क्रेडिट कार्ड के साथ साथ बैंक अकाउंट्स पे भी कुछ कुछ ऑफर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे ISA अकाउंट्स लोग बहुत खोलते हैं। अब तो हेल्प टू बाय ISA बंद हो गया है, और आपका शायद अब वो फैसिलिटी नहीं है, बट नॉर्मल कैश ISA और सेविंग्स ISA वो आप खोल सकते हो। उसके थ्रू आपकी लिमिट है 20,000, तो ईयरली आप 20,000 उसके थ्रू सेव कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि ISA आपके लिए बेनिफिशियल है तो डू गो फॉर दैट। बहुत सारे लोग करते हैं यहाँ पे, पेंशन ISA, सेविंग ISA, अलग अलग चीजें करते हैं। और वो तो अपने एक चाइल्ड ISA भी तो होता है, जूनियर ISA शायद बोलते हैं। अगर आपके बच्चे और आप उनके लिए सेविंग्स करना चाहते हो तो शुरू से उनका वो अकाउंट खोल लो। पर ईयर आप शायद उसमें कुछ अमाउंट है, आप उसको सेव कर सकते हो उनके लिए, और उसके इंटरेस्ट पे आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। 20,000 तक लिमिट होती है नॉर्मल की, और चाइल्ड की आपको देखनी पड़ेगी, वो नहीं पता हमें। उसके अलावा आपका बैंक अकाउंट पे जैसे ऑफ लेट काफी सारे ऑफर्स आए थे कि अगर आप अपना बैंक अकाउंट स्विच करते हो फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, तो वो आपको कुछ कैशबैक देते हैं, कुछ मनी देते हैं स्विचिंग फैसिलिटी के लिए। जैसे आई रिमेम्बर HSBC का था, फर्स्ट डायरेक्ट का था, हेलीफैक्स का भी था स्विचिंग का। 150 पाउंड देते हैं अगर आप
स्विच कर लेते हो अपना अकाउंट उनके साथ। अच्छा। हाँ, और उनकी कोई मतलब कुछ रूल्स हैं कि आप जैसे 3 महीने इतने डायरेक्ट डेबिट होने चाहिए या फिर आपके अकाउंट में और इतनी ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, तो वो कुछ है रूल्स, बट मतलब बेसिक थे बहुत रूल्स। तो अगर आपको लगता है कि कोई अभी ऐसा ऑफर चल रहा है, देन डू चेक इट आउट एंड गो फॉर दैट। मतलब कुछ नहीं, खाली बैठे आपको पैसा तो मिल रहा है ना, थोड़ा बहुत ही सही, बट कुछ तो आ रहा है। 150 पाउंड, 100 पाउंड, 200 पाउंड, कुछ भी होगा, कुछ नहीं से तो कुछ ही अच्छा है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी टिप्स यूजफुल लगी और आपने अपने डिपॉजिट गैदर करने के लिए या अपना डिपॉजिट सेव करने के लिए अगर इन्हें यूज किया, तो प्लीज कमेंट करना कि आपको कौन सी टिप सबसे अच्छी लगी। और अगर आपके पास भी कोई मनी सेविंग टिप्स हैं यूके के लिए या लंदन के लिए स्पेसिफिकली, तो हमारे को जरूर बताना, क्योंकि ये एक इंफॉर्मेशनल एक्सचेंज है, तो हमारा भी कुछ फायदा हो जाएगा उस एक्सचेंज से। हाँ, तो make sure you subscribe to our channel, like if you found this video relevant, and also comment below with whatever your views are। और हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching. Bye. Bye.